यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सभी श्रोताओं को अनुग्रह एवं शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए एक बार फिर से उस सामर्थी परमेश्वर का आज की शाम धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए उसके नाम का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हमारे अधर्मों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। मेरे अति प्रिय श्रोता, मनुष्य तो बार बार अधर्म को स्मरण करा के हमें ताड़ना देता है, मनुष्य हम पर व्यंग्य करता है, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने ये प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारे पाप को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा और उन्हें कभी दोबारा स्मरण भी ना करूंगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, मनुष्य अधर्म और पाप को याद करा करा के आपको दुख देता है, लेकिन आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जब वो हमसे मिलता है तो वो हमसे करुणा करता हुआ मिलता है। विश्वास करें, आज की शाम जब आपसे परमेश्वर मिलेगा, इस अनुग्रह कार्यक्रम को सुनते समय जब परमेश्वर आपसे मिलेगा, तो मेरे अति प्रिय श्रोता, वो करुणा करता हुआ आपसे मिलेगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, मौसम संबंधी बुलेटिन में अक्सर आप सुनते हैं, इस समय हल्के और मध्यम बादल अमुक जगह पर छाए हुए हैं, या इस समय अमुक स्थान पर भारी बादल छाए हुए हैं, लेकिन आशा की जाती है कि दिन में तापमान के साथ बादल भी छट जाएंगे। मेरे अति प्रिय श्रोता, अक्सर मौसम विभाग की भविष्यवाणियां गलत सिद्ध होती हैं। क्यों? क्योंकि बादलों की मौसम की स्थिरता का सही पता अक्सर नहीं लगता। मेरे अति प्रिय श्रोता, कोई स्थायित्व तो बादलों का नहीं होता। मेरे अति प्रिय श्रोता, अक्सर आपने आसमान में बादलों को आंख मिचौली खेलते हुए देखा होगा, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, इस संसार के बादलों का पता नहीं चलता, इस आसमान के बादलों का पता नहीं चलता कि आज बरसेंगे या कल वो बिल्कुल यहां से चले जाएंगे। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इस समय धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इसराइलियों की मंडली जब मिस्र से निकली और जब वो कनान की ओर बढ़ रही थी, तो परमेश्वर दिन में बादल का खंभा बनकर उनके आगे आगे चलता था। मेरे अति प्रिय श्रोता, मौसम विभाग के अनुसार जो बादल हैं, आज छोटे हैं कल को बड़े हो सकते हैं, आज बड़े हैं कल को गायब हो सकते हैं, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए उसका धन्यवाद करें कि परमेश्वर की महिमा का बादल ऐसा नहीं होता। जब परमेश्वर की महिमा का बादल हम पर चलता है, तो मेरे अति प्रिय श्रोता, वो छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, वो गायब नहीं हो जाता, लेकिन अपनी असीम करुणा से वो निरंतर हमारे ऊपर बना रहता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस घटना का वर्णन हमें निर्गमन नामक पुस्तक के 14वें अध्याय में मिलता है, और इस अध्याय में लाल समुद्र के 2 भागों में बंट जाने का वर्णन है। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल बताती है कि मिस्र से निकलकर इसराइली खुशी खुशी अपने प्रतिज्ञात देश की ओर जा रहे थे। वो गाना गा रहे थे, वो गीत गा रहे थे, वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। मेरे अति प्रिय श्रोता, वो परमेश्वर की जय जयकार कर रहे थे, क्योंकि 430 वर्षों की गुलामी से उन्हें परमेश्वर ने आजाद कर दिया था। मेरे अति प्रिय श्रोता, लेकिन बाइबल बताती है कि उनके जाने के कारण फिरौन खुश नहीं था, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने एक बार फिर से इसराइलियों का पीछा किया। वरन बाइबल कहती है कि उसने मिस्र के सारे अच्छे घुड़सवारों और रथों को जुतवाया और वो उनके पीछे लगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, जंगल में वो गाते हुए जा रहे थे, वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, लेकिन अचानक मुझे ऐसा लगता है उन्हें पीछे से घोड़ों के टापों की आवाजें सुनाई पड़ी होंगी, और जब उन्होंने मुड़ करके देखा होगा तो एक बार फिर से भय से उनकी चीख उनके मुंह से निकल गई होगी, क्योंकि फिरौन अपनी सेना समेत उनके पीछे पीछे आ रहा था। मेरे अति प्रिय श्रोता, ये वो जगह थी जहां पर लाल समुद्र था, सामने लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी, और मेरे अति प्रिय श्रोता, उनके पास भागने के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। मेरे अति प्रिय श्रोता, और उसी समय परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो लाल समुद्र के सामने थे और मूसा जब प्रार्थना करने लगा, तो परमेश्वर ने कहा, तू खड़े खड़े क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? उठ और अपने हाथ को लाल समुद्र की ओर बढ़ा, और देख परमेश्वर आज तेरे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, और उसी समय मेरे अति प्रिय श्रोता, हाँ, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, निर्गमन 14 और उसके 20वें पद में बाइबल इस प्रकार से कहती है, इस प्रकार हाँ, परमेश्वर मिस्रियों की सेना और इसराइलियों के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, लेकिन बादल के होने के बावजूद रात को भी इसराइलियों को प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर, यानी दोनों शत्रु रात भर एक दूसरे के सामने ना आए। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय कुछ देर पहले मैंने आपसे बादलों के विषय में चर्चा की थी। सांसारिक बादलों का पता नहीं चलता, आज हैं तो शायद कल को नहीं है, उनकी आंख मिचौली चलती रहती है, लेकिन इस समय आपने ध्यान से सुना कि जब परमेश्वर का बादल उनके बीच में छा गया, मेरे अति प्रिय श्रोता, तो वचन कहता है रात को भी उन्हें प्रकाश मिलता रहा। अक्सर जब बादल छा जाते हैं तो चारों ओर अंधकार हो जाता है, हमें रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज की शाम मैं नहीं जानता किस प्रकार की बीमारी के बादल ने आपको घेर रखा है, जिसके कारण आपको आगे जाने का रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। मैं नहीं जानता हूं कि बेरोजगारी के कारण उसका बादल कितना घना है आपके ऊपर, और जिसकी वजह से आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं पड़ता और आपको लगता है चारों ओर अंधकार है। लेकिन अनुग्रह कार्यक्रम के श्रोताओं, इस समय ध्यान के साथ सुने, जब परमेश्वर बादल बन के आपके आगे आगे चलता है, तो परमेश्वर की महिमा का बादल वो बादल है कि वो जितना अधिक हम पर छा जाएगा,
उतना ही अधिक हमें प्रकाश मिलेगा। हालेलुया। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सचमुच परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज की शाम एक बात को स्मरण रखें, यद्यपि सूरज डूब गया है, चारों तरफ अंधकार और भय है, परंतु परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ है। मेरे अति प्रिय श्रोता, भजन संहिता 60:10 में परमेश्वर के दास दाऊद ने बड़ा मार्मिक विलाप किया और उसने कहा, हे परमेश्वर, क्या तुमने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ अब नहीं जाता? हाँ मेरे प्रिय श्रोता, दाऊद ने अपने जीवन की बड़ी कठिन परिस्थितियों में इस भजन को लिखा था। उन दिनों दाऊद के विरोधी उसका पीछा कर रहे थे, सेना भी हार रही थी, उसके जान के लाले पड़े हुए थे। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, उसके सहयोगी और परम मित्र तक उसे छोड़कर भाग रहे थे। बाइबल बताती है दाऊद के अपने ही लोगों ने उसे मारने के लिए पत्थर उठा लिए थे। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, सेना हार रही थी, दाऊद थक चुका था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पास शायद कोई भी नहीं बचा था जिस पर वो विश्वास करता। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, हमने कुछ देर पहले अभी बादलों के विषय में चर्चा की थी। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि दाऊद के शत्रुओं ने तो उसके चारों ओर ऐसा बादल पैदा कर दिया था जिसके कारण वो अंधकार के अंदर पड़ गया था। लेकिन आइए इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसी दाऊद के ऊपर परमेश्वर की महिमा का बादल भी छा गया, जिसकी वजह से मेरे अति प्रिय श्रोता दाऊद को विजय मिली। मेरे अति प्रिय श्रोता, दाऊद के पास कोई ऐसा नहीं बचा था जिस पर वो विश्वास करता। जब राजा दाऊद सफल था तो सारी दुनिया उसके सामने सर झुकाती थी, सारी दुनिया उसे दंडवत करती थी। मगर अब दिन बदल चुके थे, सारी दुनिया उसके विरोध में खड़ी हो गई थी। अत्यंत बेचैनी की हालत में उसने कहा, हाय मेरे परमेश्वर, क्या सचमुच तूने मुझे छोड़ दिया है? पहले तू मेरी सेना के आगे आगे चलता था, मुझे विजय दिलाता था, तेरे प्रताप के कारण दुश्मनों की सेना भाग जाती थी। मगर आज ऐसा लगता है कि तूने मुझे छोड़ दिया है। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, क्या हमारे जीवन की भी कड़वी सच्चाई आज यही नहीं है? क्या आज की शाम आप भी इसी प्रकार से कह रहे हैं, हे परमेश्वर, तूने मुझे त्याग दिया है, तूने मेरे परिवार को त्याग दिया है, आज मेरी गृहस्थी चौपट हो गई है, मेरे व्यवसाय में घाटा ही घाटा हो रहा है। हाँ, अब परमेश्वर मेरी ओर से युद्ध नहीं करता, मेरी सेवा बर्बाद हो गई है और मैं अब पूरी तरह त्याग दिया गया हूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, यदि आज की संध्या आप इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं तो ध्यान से सुने। हो सकता है आज की शाम व्यभिचार के कारण आप मुरझा गए हैं, हो सकता है भयंकर अस्थमा और बवासीर ने आपको कुचल कर रख दिया है, हो सकता है आपको यह भी नहीं पता कि कल आपका क्या होगा। फांसी की सजा का इंतजार कर रहे हुए श्रोताओं, जंगल में हथियार लेकर छुपे हुए भाई, आत्महत्या की बात करने वाली बहन, इस समय अच्छा हुआ कि आप अनुग्रह कार्यक्रम सुन रहे हैं, क्योंकि आपके चारों ओर का बादल कितना भी काला और कितना भी अंधकार को पैदा करने वाला क्यों ना हो, इस समय अनुग्रह कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर की महिमा का वो बादल आपके ऊपर छा गया है, जिसके कारण आपके जीवन की काली रात में भी आपको प्रकाश दिखाई पड़ेगा। अच्छा हुआ आप अनुग्रह कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज इसी समय परमेश्वर कहता है, थोड़ी ही देर के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, क्रोध के झकोरे में आकर मैंने तुझसे मुंह छिपाया था, लेकिन आज की रात मैं स्नेह करके तुम्हें फिर रख लूंगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, उत्पत्ति 18:14 में बाइबल कहती है, क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव है? व्यवस्था विवरण 32-29 में बाइबल कहती है, अब देख मैं ही वो हूं, मेरे सिवाय कोई ईश्वर नहीं। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय, इसी समय ध्यान के साथ देखें, आपके सामने आपका न्याय चुकाने को, आपके सामने आपको चंगा करने को, आपके सर पर हाथ रखने को, आपके सामने परमेश्वर खड़ा है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय उत्साहित हो जाएं, वो आपके साथ आज की शाम से विश्वास करें, लड़ाई के मैदान में जाएगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, मुझे एक सच्ची घटना स्मरण आती है। आपने अफ्रीका महादेश के विषय में पढ़ा होगा, लोग इसे काला महादेश भी कहते हैं। यहाँ के घने जंगल, बड़ी बड़ी दलदलें, भयंकर मरुभूमि, जंगलों में पाई जाने वाली जहरीली मक्खियां और ऐसे ऐसे सांप जो अपनी फूंक से ही व्यक्ति को मार सकते हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, नरभक्षी और विचित्र लोगों के कारण इस महादेश के बहुत बड़े भाग में अब तक मनुष्य पहुंच ही नहीं पाया है। इसी अफ्रीका के घने जंगलों में एक विदेशी महिला पर्यटक घूमने के लिए गई। उन्होंने रात को एक जंगली स्थान पर तंबू गाड़े और विश्राम करने लगे। रात का समय था, बाहर दूधिया चांदनी छिटकी पड़ी थी, जंगली फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। मेरे अति प्रिय श्रोता, वो महिला अपने तंबू में लेटी लेटी बाहर देख रही थी। अचानक उसकी निगाह किसी वस्तु पर पड़ी जो बहुत ज्यादा चमक रही थी। उसने बाहर जाना चाहा, लेकिन उसे अपने गाइड की बात याद आई, मैडम आप किसी भी हालत में अकेली बाहर मत निकलिएगा। वो रुक गई, मगर उसकी निगाह फिर उसी वस्तु पर पड़ी जो लगातार चमक रही थी। उसका धीरज टूट गया और वो चुपचाप अपने तंबू से बाहर निकली और वो धीरे धीरे उस वस्तु के पास पहुंची जो चमक रही थी। जब वो पास पहुंची तो वो खुशी से उछल पड़ी, अरे ये क्या, इस बियावान जंगल में हीरों का हार, वाह मैं कैसी भाग्यशाली हूं।
प्रसन्नता के मारे वो झूम उठी थी। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसने उस हीरों के हार को उठा लिया और अपने गले में डाल लिया। मेरे अति प्रिय श्रोता, वो अत्यंत खुश थी और वो वहां पर नाचने और झूमने लगी। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, कुछ ही क्षणों में उसकी खुशी मृत्यु की अंतिम चीख में बदल गई। वो चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें फट गईं और उसका सारा शरीर नीला पड़ गया। कुछ ही देर में वो मर गई। मेरे अति प्रिय श्रोता, जानते हैं वास्तव में वो चमकने वाली चीज क्या थी? मित्रों, अफ्रीका में एक सांप पाया जाता है जो दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। रात को विश्राम करते समय यह सांप अपने शरीर को एक सख्त धातु के समान बना लेता है और उसका शरीर प्रकाश में चमकने वाले हीरे की तरह चमकता है। हाँ मेरे अति प्रिय मित्रों, वो चमकने वाली वस्तु हीरों का हार नहीं, लेकिन एक अति विषैला सांप था। मेरे अति प्रिय श्रोता, राजा दाऊद की दशा भी उसी प्रकार की थी। जिन मित्रों, मंत्रियों और प्रियजनों को उसने हीरो की तरह बहुमूल्य समझा, वही उसे डस रहे थे। भजन संहिता 55:2-3 में दाऊद ने लिखा, हे परमेश्वर, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। मेरे शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद आपके अपनों ने, शायद आपके अपने ही बच्चों ने, जिन्हें आप हीरो से भी ज्यादा बहुमूल्य समझते थे, उन्होंने शायद आपको डस लिया है। शायद आप एक परमेश्वर के सेवक हैं, बड़ी मेहनत, ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ आपने सेवा की। अपनी सेवा में आपने लीडर्स बनाए, उनकी क्षमता पर आपको नाज था। लेकिन आज वही लीडर्स आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते और आपकी बुराई करते हुए घर घर घूम रहे हैं। हाँ, जो चीज आपको चमकती हुई दिख रही थी वो वास्तव में कुछ और निकली। आप कह रहे हैं, मेरा परमेश्वर अब युद्ध में मेरे साथ नहीं चलता, मैं हार रहा हूं, मेरा हृदय हार रहा है, रंग बिरंग की बीमारियों ने मेरे विरुद्ध मोर्चा बांध लिया है। हाँ मेरे प्रिय मित्र, ध्यान से सुने, यदि आज आपकी आशा परमेश्वर की ओर है तो विश्वास करें। बाइबल इब्रानियों 10:23 में इस प्रकार से कहती है, आओ हम अपनी आशा को दृढ़ता से थामे रखें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वही पूरा करेगा और वो विश्वास योग्य है। इब्रानियों 10:35 में बाइबल कहती है, अपना भरोसा मत छोड़ो, जिसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। मेरी श्रोता बहन, आपने महाराष्ट्र से लिखा है, बड़े अरमानों से मैंने शादी की थी, मगर मेरा पति भयंकर शराबी निकला। जिसे मैं हीरा समझती थी, आज वो कुछ और निकला। अब वो मुझे बुरी तरह पीटता और गर्म लोहे से दागता है। मैं घर घर बर्तन मांझ कर अपना गुजारा कर रही हूँ। मेरी लड़ाई कोई लड़ने को तैयार नहीं है। क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है? मेरी प्यारी श्रोता बहन, आपने गुमला बिहार से कुछ इस प्रकार से लिखा है, लगातार 8 वर्षों से मुझे लहू बहने का रोग है। मैंने थक हार कर दवा भी छोड़ दी है। और इसी समय दोनों बहनें जब अनुग्रह कार्यक्रम को सुन रही हैं, मैं इस समय कहना चाहता हूं, दोनों बहनें इस समय अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवनों में हस्तक्षेप कर रहा है। मेरी अति प्रिय बहनों, संसार के काले बादलों ने आपको घेर लिया है, लेकिन विश्वास करें, फिरौन आपके पीछे पड़ा है, विश्वास करें। मेरी अति प्रिय बहनों, समस्याओं ने आपको घेर लिया है और उसके कारण काला बादल का अंधकार आपके चारों ओर छा गया है, लेकिन विश्वास करें, सामने लाल समुद्र है। लेकिन विश्वास करें, इस समय परमेश्वर का अनुग्रह का बादल जब आपको घेर लेगा तो आपके रात का अंधकार इस समय उजाले में बदल जाएगा। मत हारिए, मत हारिए, दौड़िए, मंजिल पास है, चंगाई पास है। परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध करने को आज की शाम खड़ा हो रहा है। बहनों, आप दोनों को इसी समय यीशु मसीह छू रहा है। आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं। हाँ, परमेश्वर की महामहिम सामर्थ इस समय आपको स्पर्श कर रही है। इसी समय गिड़गिड़ा उठें, प्यारे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल में एक घटना का वर्णन है। इसका वृतांत हमें न्यायियों के 16वें अध्याय में मिलता है। एक नौजवान था, उसका नाम शिमशोन था। बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त और अभिषिक्त जन था। माता के गर्भ से ही उसे परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुला लिया था। वो परम शक्तिशाली और बहादुर योद्धा था। बाइबल बताती है, जब वो युद्ध करने को खड़ा होता था तो परमेश्वर उसकी ओर से लड़ता था, परंतु उसके जीवन ने पलटा खाया। वो दलीला नामक स्त्री के साथ व्यभिचार के पाप में गिरा। वासना ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि उसने अपने महाबल का भेद भी उस दलीला को बता दिया, जो उसके दुश्मन पलिश्तियों के लिए जासूसी कर रही थी। हाँ मेरे अति प्रिय मित्र, बाइबल बताती है कि शमशोन अंत में पलिश्तियों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी आंखें फोड़ दी गईं और वो जेल में पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया गया। हाय, एक शानदार जीवन की कैसी दुर्गति। मेरे अति प्रिय श्रोता, अब वो चक्की पीस रहा था। हाँ, वो सोचता होगा, ये क्या किया मैंने, मेरे पाप के कारण आज मेरी ये दशा। हाँ, परमेश्वर मुझे छोड़कर चला गया है। मेरे अति प्रियो, हाँ इस समय ध्यान से सुने, शायद आज आपके अपने ही पापों के कारण परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है और आपके पक्ष में युद्ध नहीं लड़ता। सावधान, बाइबल गलतियों 6:7 में इस प्रकार से कहती है, धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। जान रखें, जान रखें, आपका पाप आपका पीछा कर रहा है। जान रखें, आपके जीवन के जंगल में जो चीज आपको चमकती हुई दिखाई दे रही है वो शायद हीरो का हार नहीं, लेकिन विषैला सांप है। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल आगे बताती है, शिमशोन को परमेश्वर ने अंत में
विजय दी, मगर इसकी कीमत उसे अपने मृत्यु के रूप में चुकानी पड़ी। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय मैं आपको कहना चाहता हूं, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य में होकर आज परमेश्वर आपको विजय देगा, और इसके लिए आपको अपनी मृत्यु की कीमत नहीं चुकानी है, क्योंकि अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह ने आपकी कीमत चुका दी है। हालेलुया। मेरे अति प्रिय श्रोता, इसी समय पश्चाताप करें। आज आपको परमेश्वर करुणा से भरकर छुएगा। शायद जिस लड़की को आप माता पिता की आज्ञा तोड़कर अपनाने की सोच रहे हैं, वो चमकदार तो बहुत है, मगर हो सकता है कि विषैला सांप हो। दूसरों की जमीन और संपत्ति शायद आपकी आंखों में चमक रही है, मगर शायद ये भी वही जहरीला सांप है। मेरी बहन, यदि आज आप घर छोड़कर भागने की सोच रही हैं, तो जान रखें, जो वस्तु आपको बेहद आकर्षक और चमकदार दिखाई पड़ती है, वो आपके गले में पड़ते ही आपको डस लेगी। ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, इसी समय पश्चाताप करें। हाँ, परमेश्वर कहता है, जब दाऊद ने पाप किया तो मैंने उसकी सेना के साथ जाना बंद कर दिया, मगर जब वो पश्चाताप के साथ पुकार उठा तो मैंने उसे विजय पर विजय दिलाई। हाँ, मैंने उसे विजय पर विजय दिलाई। इसी समय पश्चाताप करें। मेरे अति प्रिय श्रोता, इसी समय पश्चाताप करें। आपको परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। आपने बहुत सारे बादलों को अपने जीवन के अंदर देखा होगा। आज वो बादल हैं और शायद वो कल को नहीं है, मेरे अति प्रिय श्रोता, लेकिन आज अनुग्रह कार्यक्रम के अंत में मैं आपको एक धन्य निमंत्रण देना चाहता हूं। आज आपको परमेश्वर आपकी विपत्तियों के काले बादलों से घेर कर रखना नहीं चाहता, लेकिन इस समय यदि आप पश्चाताप के साथ उसके सामने आ जाएं, तो विश्वास करें, आपके समस्याओं के काले बादल और उसके अंधकार को आज परमेश्वर अपनी महिमा के बादल से ढक लेगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, इसी समय पश्चाताप करें। परमेश्वर अब करुणा से उमड़कर आपको आशीर्वाद देने जा रहा है। मैं इसी समय लहू के बहने की बीमारी, वो सब प्रकार के रक्तचाप को, सब प्रकार की बुरी आदतों को, व्यभिचार को, शैतानी शक्तियों, कैंसर और एड्स की सामर्थ को, बवासीर, सिर चकराने और हर प्रकार की हड्डियों, चर्म और रक्त के विकार को बांधता हूं। इस समय मेरे अति प्रिय श्रोता, अपने अपने मनों को तैयार करें। हाँ, इस समय परमेश्वर कहता है, देखो मेरे महिमा में श्वेत सिंहासन को, जिसके चारों ओर स्वर्गदूत हालेलुया के गीत गा रहे हैं। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, इसी समय परमेश्वर की असीम सामर्थ बह रही है। स्वर्गदूत आपके घर में गा रहे हैं। दिव्य चंगाई इस समय उतर रही है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय अपने मनों को तैयार करें। इस समय परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। इस समय परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। मेरे अति प्रिय श्रोता, मुझे एक घटना याद आती है। इसका वर्णन हमें नए नियम के अंदर मिलता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था। मेरे अति प्रिय श्रोता, और उसके बारे में बाइबल कहती है, वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। संसार की निगाह में, समाज की निगाह में शायद वो एक सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, अपने जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लोग उसको पसंद नहीं करते थे। लोग उसके सामने तो उसको नमस्कार करते थे, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद वास्तव में उसकी इज्जत कोई नहीं करता था। एक दिन उसने सुना, एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु मसीह है, और जो कि लोगों के पापों को क्षमा करने का भी अधिकार रखता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल ये नहीं बताती कि जक्कई बीमार था और वो चंगाई के लिए उसके सामने आया था। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल ये बताती है, जक्कई पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन सिर्फ उसके मन की अभिलाषा ये थी कि वो यीशु मसीह को देख ले। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज बेशक शायद आप बीमार ना हो, लेकिन यदि आज इस समय आप ठान लें, आज मैं यीशु मसीह को देखूंगा, तो मेरे अति प्रिय श्रोता, आपको आज यीशु मसीह अपना दर्शन निश्चित रूप से देगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, जक्कई अमीर था, लेकिन लोगों की प्रताड़ना, लोगों की आलोचनाएं, लोगों का अपमान उसके जीवन के चारों ओर थे। लोगों के अपमान का काला बादल उसके जीवन के चारों ओर था। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज बीमारियों के काले बादल ने आपको घेर लिया है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज शायद जिस वस्तु को आप हीरा समझते थे, उसने जब आपको डस लिया है, तो पहले जो बात आपको ज्योति की तरह दिखाई पड़ती थी, आज वो अंधकार बनकर आपके पीछे पड़ गई है। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल बताती है, जक्कई ने देर नहीं की, वो गूलर के एक पेड़ पर चढ़ गया, और उसका लक्ष्य यही था कि वो यीशु मसीह को देखे। मेरे अति प्रिय श्रोता, यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे, और रास्ते में बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ थी, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं उस यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि उसकी आंखें सिर्फ भीड़ में और अपने जय जयकार करने वाले लोगों पर नहीं थी। उसकी आंखें, हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, सारे भूमंडल को निहारती हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, यीशु मसीह ने पेड़ पर चढ़े हुए जक्कई को भी देख लिया, और उसने कहा, जक्कई इस समय नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज इस समय परमेश्वर कहता है, शायद जिस वस्तु को आपने हीरा समझा, उसके डसे जाने के कारण आज आप विलाप कर रहे हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय परमेश्वर कहता है, इस समय जक्कई की तरह यीशु मसीह के सामने आ जाए। जक्कई की तरह यीशु मसीह के सामने आ जाएं, अपने अहंकार के पेड़ से उतरकर यीशु मसीह के सामने आ जाएं। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज यीशु मसीह कहता है, मुझे तुम्हारे घर में रहना अवश्य है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज की शाम वो आपके साथ निवास करेगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इसमें परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इस समय जबकि हम अनुग्रह कार्यक्रम में प्रार्थना के लिए आगे चलते हैं,
इस समय अपने अपने मनों को तैयार करें। मैं उस घटना को याद करता हूँ, जक्कई जब पेड़ से उतरा और यीशु मसीह के साथ जब वो अपने घर गया तो परमेश्वर का वचन कहता है उसने पश्चाताप किया और उसने कहा, अन्याय से मैंने जितना लिया है उसका चौगुना मैं फेर देता हूँ। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज यीशु मसीह सिर्फ आपको चंगा करने के नहीं आया। आज किस उद्देश्य के साथ आप अनुग्रह कार्यक्रम सुन रहे हैं? क्या आपका उद्देश्य यह है कि आप सिर्फ चंगे हो जाएं? मेरे अति प्रिय श्रोता, नहीं। आज आपका उद्देश्य यह होना चाहिए, जिस प्रकार से जक्कई ने पश्चाताप किया उसी प्रकार आज आप भी पश्चाताप के साथ कहें, प्यारे पिता परमेश्वर, ये सच है मैंने बहुतों के घर को तोड़ा है। ये सच है मैंने बुराइयां करके बहुत सारे घरों को बर्बाद किया है। ये सच है कि कलीसिया के अंदर फूट डलवाने वाला मनुष्य मैं हूँ। ये सच है कि अनर्थ की कमाई के पीछे भागता भागता मैं अंधा हो गया हूँ। हाँ, ये सच है। ये सच है कि व्यभिचार की जिस आदत को मैं छोड़ना चाहता हूँ वो मुझसे नहीं छूटता। लेकिन आज अनुग्रह कार्यक्रम के द्वारा यीशु मेरे घर में आया है। आज मैं यीशु मसीह के सामने अपने मन की सारी पीड़ा का वर्णन करता हूँ और आज मैं कहता हूँ जो कुछ मैंने किया है वो प्यारे परमेश्वर उसको मैं मान लेता हूँ। यदि मैंने अधर्म से किसी का कर्जा ले लिया है और अभी तक नहीं चुका रहा, यदि मैंने अधर्म से किसी की जमीन हड़प ली है, मेरे अति प्रिय श्रोता जान लें, यदि आपने किसी का कुछ हड़प करके रखा है तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। यू आर नॉट ए मैन ऑफ गॉड। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय परमेश्वर कहता है जिसका जो कुछ आपने अधर्म से लिया है आज इसी समय वापस करने की सोचें। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय विशेष करके मेरे अंदर बोझ है। मैं जवान भाइयों को कहूँ, यदि आपने किसी बहन की भावनाओं से खिलवाड़ करके उसका सब कुछ छीन लिया है तो आज पश्चाताप के साथ कहें, पश्चाताप के रूप में उसको अपनी जीवन संगिनी बनाने के मैं तैयार हूँ। मैं जा करके उससे माफी मांगूंगा, अब परमेश्वर मुझको चंगा करेगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, पापों के मानने से हम चंगे हो जाते हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, यरीहो के उस धनवान ने जिसका नाम जक्कई था, उसने जब पश्चाताप किया तो यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे अति प्रिय श्रोता, बहुत सारे पेड़ हैं जिसके ऊपर शायद हम भी चढ़कर बैठे हुए हैं, लेकिन आज यीशु मसीह कहना चाहता है मुझे अपने घर में आने दो, अपने पापों को मान लो ताकि आज तुम्हारे घर में भी उद्धार आ जाए। जितने बच्चे इस समय अनुग्रह कार्यक्रम को सुन रहे हैं अपने माता पिता के पास आ जाएं। माता पिताओं से मेरा अनुरोध है अपने बच्चों के ऊपर इस समय हाथ रखें, अपने बच्चों के ऊपर इस समय हाथ रखें। आपके चारों ओर कितना भी बड़ा अंधकार क्यों ना हो, ये दुनिया के द्वारा किया गया अंधकार है, लोगों की बेइज्जती, उनका लांछन और उनकी आलोचनाओं का अंधकार है। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर, आज इनके जीवन के इन घनघोर बादलों के ऊपर आपकी महिमा का बादल चमकने पाए ताकि रात को भी आज इनको प्रकाश दिखने पाए। जक्कई की तरह ये आपको अपने घर में ले आए हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, जिस वस्तु को आप हीरा समझते थे शायद उसने सांप बन के आपको डस लिया है। ये शायद अधर्म की कमाई का लोभ, घूस लेने की आदत, शायद ये प्रकार प्रकार की बातें हैं। लेकिन आज एक बात को कहें, प्यारे परमेश्वर इस समय मुझको आशीष दे। जक्कई की उस धनवान की कहानी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यरीहो में एक धनवान था जो यीशु को देखना चाहता था। यरीहो में एक धनवान था जो यीशु को देखना चाहता था। क्या आज आप भी देखना चाहते हैं? क्या आज आप भी यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाएं मेरे अति प्रिय श्रोता। ओ आज वो आपके गांव में आ गया है। इस समय आपकी टूटी हुई कुटिया में वो आ गया है। आपकी कुटिया में जहाँ पर शायद चमगादड़ भी आवाज नहीं करता, जहाँ पर आज मृत्यु का सन्नाटा है, आज वहाँ स्वर्गदूतों का शोर मच गया है, आज वहाँ पर धूम मच गई है। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल कहती है यीशु मसीह संतों में अति पवित्र है। जंगली दरख्तों के दरमियान वो सेब के पेड़ की तरह दिखाई पड़ता है। संतों में वो अति पवित्र है। और मेरे अति प्रिय श्रोता, हो नहीं सकता कि जहाँ पर यीशु मसीह आए वहाँ पर स्वर्गदूतों की सेना न आए। हो नहीं सकता कि जहाँ पर यीशु मसीह आए वहाँ संतों की सेना न आए। आप कहते हैं मेरे घर में कोई नहीं आता। मैं आज आपको एक शुभ सूचना देना चाहता हूँ। अनुग्रह कार्यक्रम सुनते सुनते इस समय जब आपने अपने हाथों को स्वर की ओर उठाया है, ओ इस समय संतों की सेना के साथ, स्वर्गदूतों की सेना के साथ इस समय यीशु मसीह स्वयं आपके एकांत घर में आ गया है, जहाँ पर शायद बातचीत तक करने की आवाज नहीं आती और जहाँ पर मनहूसियत और मुर्दानगी छाई हुई है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आपका घर इस समय शोर से भर गया है, आपका घर इस समय संगीत से भर गया है, आपके घर में इस समय धूम मच गई है। दूल्हा आ रहा है, चंगाई के लिए अपने आप को तैयार करें। उस दिन यरूशलेम में ऐसा हुआ, एक दिन शोर मच गया और धूम मच गई। सिर्फ यरूशलेम की ये घटना नहीं है,
आज भी यीशु मसीह जहां जाता है वहां पर शोर मचता और धूम मच जाती है। हालेलुया। एक दिन शोर मच गया और धूम मच गई। सुनिए कि शोर क्या मचा। आया 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 जग का तारण हारा, यरीहो में एक धनवान था जो यीशु को देखना चाहता था। यरीहो में एक धनवान था जो यीशु को देखना चाहता था। वो सिर्फ देखना चाहता था, उसकी कल्पना में भी नहीं था कि मैं तो सिर्फ उसको देखना चाहता हूं, लेकिन मेरी इस इच्छा के कारण आज मेरे घर में उद्धार आ जाएगा। ओह, आज यदि आप यीशु मसीह को मात्र देखना भी चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह सिर्फ अपना मुंह दिखाकर आज आगे नहीं निकल जाएगा, लेकिन आज वो कहेगा, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे अति प्रिय श्रोता, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने अपने हाथों को स्वर की उठाएं। हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस समय यीशु मसीह के धन्य नाम पर मैं आपके धन्य सिंहासन के सामने आता हूँ। ओ मेरे प्यारे खुदाबंद, जिन वस्तुओं को इन्होंने चमकदार हीरा समझा, उसी हीरे ने आज इनको डस लिया है। संसार की जो चीजें इनको लुभावनी दिखती थी, आज उन्हीं चीजों ने इनके जीवन को छलनी कर दिया है। शराब शुरू में बड़ी लुभावनी लगती थी, ये कहते थे जब पीते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आज वही शराब इनको पी रही है। मेरे प्यारे खुदावन, टीबी के कारण इनका फेफड़ा गल गया है। मेरे प्यारे खुदावन, कैंसर इनको निगल रहा है। कोढ़ इनके शरीर को बर्बाद कर रहा है। वो प्यारे खुदावन, दुष्टात्माएं इनके घरों के ऊपर हाहाकार करती और नाचती और शोर मचाती हैं। लेकिन आपका धन्यवाद करता हूँ, आज जब यीशु मसीह जक्कई के घर में आ गया है, आज जब यीशु मसीह इनके घर में आ गया है, तो हमें किस बात का भय। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह आ गया है, इनके घरों में आ गया है। सब प्रकार के कैंसर के फोड़े, सब प्रकार की राजयक्षमा की बीमारी, सब प्रकार के लहू बहने की बीमारी, सब प्रकार के गले का संक्रमण, सब प्रकार के मुंह के छाले, सब प्रकार की पेट की गड़बड़ियां, सब प्रकार की आंतों की बीमारियां, सब प्रकार के घुटनों का दर्द, सब प्रकार के जोड़ों का दर्द, ओ सब प्रकार का जादू टोना, दुष्टात्माओं की सामर्थ। प्यारे खुदाबंद, ये सारी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं। दुष्ट आत्मा एक बहुत बड़ी सेना है, बुरी आदतों की एक बहुत बड़ी सेना है। लेकिन आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे खुदावन, इन सारी सेनाओं के ऊपर आप सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हैं। अपने हाथों को इस समय इनके घर की ओर बढ़ाएं। इस समय यीशु मसीह इनके घरों को छुए। अब प्यारे खुदावन, इस समय सारी बीमारियों से ये आजाद होने पाए। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय उसके नाम की महिमा करो, याह की स्तुति करो। झांझ वाले बाजों पर याह की स्तुति करो, महाशब्द वाली झांझ बजाकर याह की स्तुति करो। जंगल तालियां बजाएं, नदियां इस समय उमड़ उठे, महासागर इस समय उसके नाम की स्तुति करें। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स याह की स्तुति करो। नेपाल और बांग्लादेश इस समय याह की स्तुति करो। सभी के सभी द्वीप इस समय तालियां बजाएं और याह की स्तुति करें, क्योंकि इस समय याह अपनी महिमा के बादलों के साथ हमारे जीवन के काले अंधकार में उतरता है। श्रोताओ, इस समय जब इस गीत को मैं गाता हूँ, यहोवा के स्वागत के तैयार हो जाएं। सेनाओं का यहोवा इस समय हमारे बीच में आता है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ खुदावन। अब इनके घर में उतर। श्रोताओं, आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। सूचना ध्यान से सुन लें, सूचना ध्यान से सुन लें। सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान आता है बादलों पर, सर्वशक्तिमान। पवित्र आत्मा इनके गांव को चारों ओर से घेर ले। इनके बीमार शरीरों को इस समय यीशु मसीह का रक्त इस समय छूने पाए। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान आता है बादलों पर, सर्वशक्तिमान। हाथ उठाओ, याह की स्तुति करो, क्योंकि आता है, आता है, आता है। आपके गांव में, आपके घर में, आपके जीवन में आता है। आप पूछेंगे, यदि यहोवा परमेश्वर मेरे घर में आता है तो क्यों आता है? मैं आपको कहना चाहता हूँ,
आपके घर के अंदर की सब प्रकार की बुरी आदतें, दुष्ट आत्माएं, नरक की अग्नि जो कि आपके घर में जल रही है, उस अग्नि का संहार करने को वो इस समय आता है। ध्यान से सुने, वो क्यों आता है? शैतान और उसकी सेना का संहार करने को, नरक के अग्नि कुंड का आहार करने को। वेलकम हिम माय डियर फ्रेंड्स, आता है। हाथ उठाएं, आता है। तालियां बजाकर उसका स्वागत करें। आता है, आता है। थैंक यू लॉर्ड, आपका धन्यवाद करता हूं खुदावन, और अब प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम पर इस समय इनकी बीमारियों को बाहर निकालने दें। प्यारे प्रभु जी, एक एक जन इस समय चंगा हो जाए। श्रोताओं, हाथ को उठा करके रखिए, आप इस समय चंगे हो रहे हैं। आपको परमेश्वर छूता और बहुतायत के साथ आशीष देता है। आइए धन्यवाद के साथ कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आपका धन्यवाद करता हूं खुदावन, आपने प्रार्थना को सुना है, क्योंकि इस प्रार्थना को मैं मांगता हूं अपने जीवित उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। दया से सुने, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। और एक बार फिर से आमीन।